सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पूस की रात जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित, उस कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न, पूस की रात कहानी के मुख्य पात्र का क्या नाम है? ऑप्शन आपके सामने है। इसमें से पूस की रात कहानी का मुख्य पात्र है, उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है हल्कू। दूसरा प्रश्न, हल्कू की पत्नी का क्या नाम था? इस कहानी में, पूस की रात कहानी में हल्कू की पत्नी का नाम बताना है। तो हल्कू की पत्नी का नाम है मुन्नी। तीसरा प्रश्न, हल्कू के कुत्ते का नाम क्या था? इस कहानी में हल्कू के कुत्ते का नाम बताना है। तो कुत्ते का नाम है जबरा। चौथा प्रश्न, हल्कू ने कितने रुपए कंबल खरीदने के लिए बचा कर रखे थे? तो ऑप्शन आपके सामने है। उत्तर है 3 रुपये। पांचवा प्रश्न, हल्कू से रुपए मांगने कौन आया था? इस कहानी में हल्कू से रुपए मांगने के लिए उनके घर कौन आया था? तो सहना नाम का व्यक्ति था, वो आया था, जो महाजन है। छठा प्रश्न, पूस की रात कहानी किस समस्या पर आधारित है? ये जो कहानी है पूस की रात, ये किसानों की गरीबी और ऋणग्रस्तता से जो किसान दबे हुए हैं उन्हीं की कहानी है पूस की रात। सातवां प्रश्न, हल्कू ने सहना को रुपए क्यों दे दिए? यानी जब सहना उनसे रुपए लेने के लिए आए तब उन्होंने वो रुपए क्यों दिए? क्योंकि सहना उसे गाली दे रहा था और अपमानित कर रहा था, तो इसलिए उन्होंने जो रुपए बचा कर रखे थे 3 रुपए, वो उन्हें देना उचित समझा। नेक्स्ट प्रश्न, जो मुन्नी है वो रुपयों को किस काम के लिए बचा कर रखना चाहती थी? मुन्नी वो रुपए देना नहीं चाहती थी 3 रुपए, लेकिन वो किस लिए वो बचा कर रखना चाहती थी? तो वो है, ऑप्शन आपके सामने है, कंबल खरीदने के लिए। क्योंकि उस समय बहुत सर्दी थी और किसान को खेत में रखवाली करने के लिए, अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए कंबल की ज़रूरत थी, और कंबल उनके पास था नहीं, तो कंबल खरीदने के लिए उन्होंने 3 रुपये इकट्ठे किए थे। 9वां प्रश्न, पूस की रात में हल्कू कहाँ सो रहा था? ये जो कहानी है पूस की रात, उसमें हल्कू है, वो कहाँ सो रहा था? तो हल्कू अपने खेत में मचान के नीचे सो रहा था। 10वां प्रश्न, ठंड से बचने के लिए हल्कू ने जबरा के साथ क्या किया था? उस समय ठंड बहुत ज़्यादा थी, हल्कू और जबरा दोनों खेत में रखवाली कर रहे थे खेत की। उस समय जबरा था, उसको उसने कैसे बचाया? उस ठंड में उसे अपनी गोद में सुला लिया था। 11वां प्रश्न, हल्कू के खेत को किसने चर लिया था या नष्ट किसने कर दिया था? क्योंकि हल्कू को नींद आ गई थी और उनका कुत्ता जबरा था, उसको भी नींद आ गई थी, तो उसके बाद में उस खेत को किसने चर लिया था? तो ये है, नील गायों के झुंड ने उनके खेत को चर लिया था, यानी नष्ट कर दिया था। 12वां प्रश्न, ठंड के कारण हल्कू ने रात में क्या जलाकर ताप लिया? तो ये है, पास के बगीचे की सूखी पत्तियां। पास के बगीचे में सूखी पत्तियां थी, उन्हीं को उन्होंने इकट्ठा किया और उसके बाद में अलाप जलाकर अपने आप को ठंड से बचाया। 13वां प्रश्न, आज से हार यानी खेत में सोना तो न पड़ेगा, यह वाक्य किसने कहा था? क्योंकि जब हल्कू का खेत पशुओं ने चर लिया था तो हल्कू ने ये बात कही थी कि आज से खेत में सोना तो न पड़ेगा। 14वां प्रश्न, नील गायों के खेत चरने के दौरान हल्कू क्या कर रहा था? उस समय जब नील गायें आई थी तो वो उनके खेत को चर रही थी, उस समय जो हल्कू है और उसका कुत्ता था वो क्या कर रहे थे? तो हल्कू वह आग जलाकर सो गया और उठ नहीं पाया था, क्योंकि सारी रात खेत को बचाने के लिए वो उनको नींद ही पूरी नहीं हो पाती है, तो इस बार उन्होंने वो पत्तियां इकट्ठी करके आग जला के वो सो गए थे, इसलिए वो उठ भी नहीं पाए। कहानी के अंत में हल्कू के मन की स्थिति कैसी थी? ऑप्शन आपके सामने है।
उसे फसल नष्ट होने का गम नहीं था, बल्कि रात को ठंड से मुक्ति की राहत थी। देखो उस समय जब उठे तो उनकी फसल है वो सब नष्ट हो चुकी थी, लेकिन फसल नष्ट होने का उनको गम नहीं था, बल्कि रात की ठंड से मुक्ति से राहत थी उनकी, कि कम से कम ठंड से तो बचे। नेक्स्ट प्रश्न, मुन्नी ने हल्कू को खेती छोड़कर क्या करने की सलाह दी? जब उनका खेत चर गए तो उसके बाद में मुन्नी ने क्या कहा? मजदूरी करने के लिए ये सलाह दी हल्कू को। नेक्स्ट प्रश्न, हल्कू ने सहना के सामने झुकते हुए क्या कहा था? उस समय जब सहना उनसे पैसे लेने आया था तो हल्कू ने सहना के सामने झुकते हुए क्या कहा था? जब उन्होंने पैसे दे दिए तो कम से कम ये कहा था कि किसी तरह गला तो छूटे, दे दो जितने भी है, जो भी पड़े अपने पास उनको दे दो, कम से कम गला तो छूटे। 18वां प्रश्न, पूस का महीना हिंदी कैलेंडर के अनुसार किस ऋतु में आता है? तो ये आता है शिशिर ऋतु यानी शरद ऋतु। 19वां प्रश्न, जबरा की वफादारी कहानी में किस रूप में दिखती है? जबरा जो कुत्ता है उसकी वफादारी वह नील गायों को भगाने के लिए भौंकता रहा। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद जिन्होंने ये कहानी लिखी है पूस की रात, इनका वास्तविक नाम है धनपत राय। 21 नंबर प्रश्न, पूस की रात कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? तो ये पूस की रात कहानी है, उसका प्रकाशन 1930 में हुआ था, और उस समय जो पत्रिका थी जिसमें ये प्रकाशित हुई थी उस पत्रिका का नाम है माधुरी। माधुरी पत्रिका में 1930 में ये प्रकाशित हुई थी। पूस की रात कहानी है, इसमें हल्कू किसान है, उसकी पत्नी है मुन्नी और उनका कुत्ता है जबरा। और यह जो कहानी है यह कहानी गरीब किसान की कठिनाइयों और उसकी गरीबी का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करती है। हल्कू के पास ठंड से बचने का एकमात्र साधन क्या था? तो उनके पास उस समय सिर्फ आग थी, यानी अलाव था, आग ही थी जो बचने के लिए सहारा थी। इस कहानी का वातावरण कैसा है? ऑप्शन आपके सामने है। इस कहानी का जो वातावरण है वो यथार्थवादी यानी वास्तविक है और कारुणिक है इस कहानी का वातावरण। 24 नंबर प्रश्न, नील गायों की आहट सुनकर हल्कू ने क्या सोचा? उस समय जब नील गाय आई थी उसके खेत में, उस समय उन्होंने क्या सोचा? उस समय हल्कू ने सोचा कोई जानवर नहीं है, मन का भ्रम है, क्योंकि उनको नींद आ रही थी। इस कहानी का अंतिम प्रश्न, कहानी के अंत में मुन्नी के चेहरे पर क्या भाव थे? मुन्नी यानी हल्कू की पत्नी, उसके चेहरे पर क्या भाव थे अंत में? तो अंत में उदासी और चिंता के भाव थे। इस तरह से इस कहानी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हमने। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।